गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को स्कॉलरशिप लेने का एक विशेष पुरुषार्थ बता रहे हैं, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चों का यही तो लक्ष्य है कि अपनी दुनिया में ऊंचा स्टेटस हम प्राप्त करें, स्कॉलरशिप लेवे, इस स्पिरिचुअल रेस में हम आगे बढ़ जावे। तो आज बाबा कहते उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे? तो बाबा कहते उसके लिए पुरुषार्थ है अंतर्मुखी बन जाना। तभी तो हमारा एक स्लोगन है कि अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता अर्थात बाबा कहते कुछ भी मुख से नहीं बोलना है, बोलना भी है तो मीठा बोलो। हम्म, बोलना भी है तो धीरे बोलो और कम बोलो। मुख से बाबा कहते कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं। तो मन का भी मौन चाहिए तो तन का भी मौन चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी अंतर्मुखता की गुफा में हमें बैठ जाना है और वहां बैठ करके फिर हमें पुरुषार्थ करना है। तो क्या पुरुषार्थ करेंगे? तो बाबा कहते अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके आत्मनिरीक्षण करना है। हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को चेक करना है और चेक करते करते कभी डिसअपॉइंटेड नहीं हो जाना है, निराश नहीं होना है। वो अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके रोज अमृत बेला 3 बातें हमें चेक करनी है। कि भी जिन आत्माओं को हमने हार्ड टाइम दिया है उन आत्माओं से हम फॉरगिवनेस ले लेवे। उन आत्माओं को, उन आत्माओं से माफी मांगे। दूसरी बात, जो आत्माएं हमें हार्ड टाइम दे रही है, तंग कर रही है, उन आत्माओं को भी हमें फॉरगिव करना है, माफ करना है। और तीसरी बात, जिन आत्माओं ने बाबा के श्रेष्ठ कार्य में अपना सहयोग दिया है, उन आत्माओं को हमें दिल से धन्यवाद करना है, जिसको बाबा कहते आत्मनिरीक्षण। तो ये अंतर्मुखता की गुफा में बैठ के मुझे ये करना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके मुझे अपने आप को मर्यादा में चलाना है। कि बाबा की श्रीमत पर, बाबा की मर्यादाओं पर हम कितना चल रहे हैं, ये देखना है। दूसरा कुछ भी करे उससे मेरा कोई काम नहीं है। हम कितना कर रहे हैं, हम अपने आप को कितना बदल रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि बच्चे स्व परिवर्तन से ही समाज का, देश का, विश्व का परिवर्तन होगा। फिर बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बन करके मुझे ज्ञान का मनन चिंतन करना है। जो बाबा हमें बातें सुनाते हैं उसका आत्म चिंतन कहो, मंथन कहो, वो करना है। क्योंकि ज्ञान का जितना जितना मंथन होगा उतना मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वमान बढ़ता जाएगा। और वो सुमान हमें जीवन में खुशी का अनुभव कराएगा और साथ ही साथ नशे का अनुभव कराएगा। फिर बाबा कहते अंतर्मुखी बन करके मुझे देखना है कि हम स्वराज्य अधिकारी कितना बने हैं। पांचों ही कर्मेंद्रियों पर पहले तो राज्य करना है, तभी तो विश्व पर राज्य कर पाएंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा भी तो यही काम करते थे, रोज रात को बैठ करके
रिपोर्ट करते थे। एक एक कर्मेंद्रियों से बाबा हिसाब किताब लेते थे कि आज सारे दिन में तुमने क्या किया। तो ऐसे बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बन पाएंगे। बाबा पूछता था, हे माइंड, आज सारा दिन तुमने क्या सोचा? कुछ गलत तो किसी के बारे में नहीं सोचा? अगर सोचा है तो उसको परिवर्तित कर देना है। फिर बाबा बोलता था, हे आंखें, आज सारा दिन तुमने क्या देखा? किसी की बुराई, किसी के अवगुण तो नहीं देखे? अगर देखा है तो नेक्स्ट डे फिर वही ड्रामा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बाबा कहते स्वराज्य, खुद के पर राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। फिर बाबा कहते अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके मुझे अपने आप को प्रेरणा देनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम रूटीन फॉलो करते करते हमारे जीवन में मोटिवेशन नहीं रहता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि एक रूटीन हो गया। तो मुझे बीच बीच में अपने आप में कुछ नवीनता लानी होगी, क्योंकि जब नवीनता जीवन में आती है तो उमंग उत्साह हमारा बढ़ जाता है। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल मार्ग में कभी प्रोग्रेस हो जाती है तो कभी हम ठहर जाते हैं, तो कभी हमारी गिरावट भी होती है। तो अपने आप को ऐसे प्रेरणा देते देते हम अपने आप को आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे स्पाइडर आप देखो कभी नहीं थकता, अपना कार्य करता ही रहता है। तो मुझे भी स्पाइडर की तरह थकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। तो ये अंतर्मुखी बन करके मुझे अपने आप को प्रेरणा देने का काम करना है। फिर बाबा कहते अंतर्मुखी बनकर अपने आप से बातें करनी है। कभी कभी हम दुनिया वालों से बातें करने में इतना बिजी हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति भी है जिसके साथ मुझे बातें करनी चाहिए, वो है अपनी आत्मा के साथ। तो अंतर्मुखी बन करके अपने आप से बातें करनी है। जितना जितना हम अपने आप से बातें करेंगे ना, उतना उतना हम साक्षी दृष्टा बन जाएंगे और बाबा के साथ हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। बाबा से भी हम बातें कर पाएंगे। फिर बाबा कहते अंतर्मुखी बन करके मुझे साइलेंस पावर का अनुभव करना है, शांति की शक्ति का अनुभव करना है। डबल साइलेंस चाहिए, मन का भी मौन, मुख का भी मौन। जब दोनों प्रकार का ये मौन होगा तब हम बहुत सारे वंडर्स दुनिया में परफॉर्म कर पाएंगे। देखो साइंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, जब कोई नई इन्वेंशन करते हैं ना तो अंडरग्राउंड चले जाते हैं। कितने दिनों तक किसी से बात नहीं करते, न अपने परिवार से रिश्ता रखते हैं, वो अंडरग्राउंड रहते हैं और बस जो काम करना है उसी के पर फोकस करते हैं। तब जाकर के नई नई इन्वेंशन निकलती है। तो ये भी एक तपस्या है। तो हमारी भी तो तपस्या है ना। तो ऐसे साइलेंस में रहेंगे तो बाबा हम बच्चों को बड़े वंडरफुल अनुभव कराएंगे और अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हम कर पाएंगे। फिर बाबा कहते अंतर्मुखी बन करके मुझे विजुअलाइजेशन करना है, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना है। तो कभी बाबा कहते ना विजुलाइज करो अपने सूक्ष्म वतन को, कभी परम धाम को विजुलाइज करो, कभी बाबा कहते अपनी दुनिया में चले जाओ, कभी कभी 5 ड्रिल वाली एक्सरसाइज बाबा करने का कहते हैं, कभी बाबा कहते स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो ये सब करने के लिए भी अंतर्मुखता अति आवश्यक है।
तब जाकर के ये विजुअलाइजेशन पावर हमारी बढ़ेगी। फिर बाबा कहते अंतर्मुखी बन करके मुझे बाबा के साथ बातें करनी है। जो बातें हमारे दिल में है सबसे पहले हमारा बाबा जाने। बाबा से वो बातें करनी है, क्योंकि बाबा ही तो वो अथॉरिटी है ना, जो हमें गाइड करेगा, बताएगा कि सर्टेन सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करनी है। और वही प्रेरणा बाबा से ही हमें मिलनी है। तो ये अंतर्मुखी बन करके जितना जितना टाइम हम बाबा के साथ स्पेंड किया, उतनी बाबा कहते हमारी कमाई हो जाएगी। और हार्ट टू हार्ट, दिल की दिल से रूहान जब करते हैं ना, तो हमें एक बाबा का सपोर्ट मिल जाता है, बाबा हमारी सिक्योरिटी बन जाता है। जैसे दुनिया में भी कोई के साथ बॉडीगार्ड होता है ना, तो उनको डर नहीं रहता है कोई चीज का। तो बाबा मेरी सिक्योरिटी है, बाबा मेरा बॉडीगार्ड है, जो दोनों बाबा मेरे साथ साथ है। तो ऐसे मुझे बाबा को अपना कंपेनियन या बाबा की कंपनी को एंजॉय करना है। तो वो अंतर्मुखी बनेंगे तभी वो पॉसिबल होगा। तो जब ऐसा अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके हम अभ्यास करेंगे तो क्या फायदा होगा। तो बाबा कहते हैं हमारी स्टेबल स्टेज बन जाएगी, अचल अडोल स्थिर स्थिति बन जाएगी। छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, छोटी छोटी बातों में अपसेट नहीं हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों में रूठ नहीं जाएंगे। क्योंकि ये बच्चे करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे वो काम करते हैं। हम तो बाबा के बड़े बच्चे हैं ना, अब रूठ जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बाबा को। या तो हमारी स्टेज जितनी जितनी अचल अडोल स्थिर बनती जाएगी, तो ये छोटी छोटी बातें अफेक्ट नहीं करेगी। फिर बाबा कहते हैं कि ये ऐसा अभ्यास करने से हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। कोई भी विघ्न सामने आए, खुद के तो हम हटा पाएंगे, लेकिन दूसरों के भी हम विघ्न विनाशक गणेश को कहते हैं। तो ऐसा हम बन करके दूसरों को भी मदद कर पाएंगे, उनके विघ्नों को हटाने में भी हम गाइडेंस दे सकेंगे। फिर बाबा कहते ये पुरुषार्थ करने से हमारी फरिश्तेपन की स्थिति बन जाएगी और हम मनसा सेवा बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। फिर ऐसा अंतर्मुखी बनने से हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, और जितनी जितनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ी, उतना उतना बाबा कहते हैं हमें थोड़े समय में ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि मन इजीली एकाग्र हो गया। या तो जो भी कार्य आपने किया, उसमें समय शक्ति का बचाव हो जाएगा। हम्म? और जब ऐसी हमारी अंतर्मुखता की स्थिति होगी, तब हम ये सब बातें औरों के साथ बहुत अच्छी तरह शेयर कर पाएंगे, उनकी केयर भी कर पाएंगे और उनको इंस्पायर भी कर पाएंगे। तो ये सारे फायदे बाबा कहते अंतर्मुखी बनने में है। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 9 अप्रैल की। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, हरेक की नब्ज देख पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ। अल्फ माना एक आत्मा के पर पहले निश्चय कराओ, अल्फ माना बाबा ऑल्सो, बाबा के पर निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। जब तक खुद को खुदा को नहीं समझा, तब तक बाबा कहते ज्ञान की कोई बात समझ नहीं पाएगा। आज का प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा पुरुषार्थ? तो आप सबको पता है अभी, वो है अंतर्मुखता का, इंट्रोवर्जन। तुम्हें बहुत बहुत
अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही बाबा राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वे कभी भी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते झगड़ते नहीं है। अंतर्मुखी बच्चे कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कभी बाबा कहते रूठेंगे नहीं। चलन बड़ी रॉयल और शांति है। वो बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में बहुत रुचि रखते हैं। बाबा की सेवा से ही उनका मतलब होगा, उसमें बहुत इंटरेस्ट रखेंगे। वो ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते हैं, परंतु याद में रह करके सर्विस करते हैं। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। बाबा कहते ज्ञान ज्यादा नहीं सुनाएंगे, परंतु वो बाबा की याद में रह करके थोड़ा भी बोलेंगे ना, तो वो शब्द बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते अक्सर करके देखा जाता है कि प्रदर्शनी सर्विस के समाचार आते हैं, तो उस पर पूरा पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी कुछ भी समझाते रहते हैं, तो कोई की बुद्धि में बड़ा मुश्किल बैठता है। पहले काम की बात करने की। वो काम की बात है, खुद का परिचय, बाबा का परिचय पहले देना है। फिर और ज्ञान की बातें समझानी है। बल अच्छा अच्छा तो कहते हैं, परंतु बाप की उनको पहचान नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाबा के महावाक्य है कि बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तो ये है मुख्य बात। भगवान एक है, वो है पतित पावन, वो है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वही तो ऊंचे ते ऊंचा है। अगर ये निश्चय हो जावे, फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत है, उसका फिर खंडन हो जाएगा, क्योंकि वो मैन मेड है, गॉड मेड तो है नहीं। फिर वो समझ जाएंगे। अब भगवान खुद कहते हैं कि ये सारा मैंने नहीं सुनाया था। जो शास्त्रों में ज्ञान लिखा हुआ है, बाबा ने वो ज्ञान नहीं सुनाया था। मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वो है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे करके सद्गति करके फिर चला जाता हूँ। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता। तो जब बाप का निश्चय बैठे, तो समझे कि भगवान वाच ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है। तो ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलता है ना। सतयुग त्रेता को कहेंगे ज्ञान, माना प्रारब्ध है ना, और द्वापर भक्ति को कहेंगे रात, या द्वापर कलयुग हो गया भक्ति मार्ग। तो दोनों आधा आधा चलता है। भगवान जब आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूं ये 5000 वर्ष का कल्प है। मैं तो ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को समझा रहा हूं। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है। कौन सी बिठानी है? कि भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी, तब तक कुछ भी समझाने से उसका असर नहीं होगा। सारी मेहनत इस एक बात में है। तो बाबा आते ही है
कब्र से जगाने के लिए। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे। परमात्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी हो गए बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, तो बच्चे भी हो गए पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु। परंतु तुम बच्चों की आत्मा इस समय पतित बनी है, जिस कारण तुम्हारी ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वो कुछ भी काम का नहीं रहता। इसलिए फिर सर्विस होती नहीं है। निश्चय हो तो समझे कि बरोबर बाबा ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख करके कितना मूंझ जाते हैं, क्योंकि उनको बाबा की पहचान नहीं है। तुम बच्चे तो जानते हो कि भक्ति मार्ग अभी पास हो गया। कलयुग में है भक्ति मार्ग और संगम पर होता है ज्ञान मार्ग। तो हम तो संगम युगी है, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। तो जो संगम युग पर नहीं, वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती, तो इस तरफ तुम्हारा संगम युग भी पूरा होता जा रहा है। तो ये समझने की बातें है ना, और समझाने वाला भी नंबरवार है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। रोज रोज बाबा पुरुषार्थ कराते हैं ना। क्या कहते हैं कि बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, लेकिन बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है। बेकार की बातें बोलते ही रहते हैं, बोलते बोलते फिर आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं काम की बातें बोलो, बेकार की बातें नहीं बोलनी है। फिर बाबा को याद नहीं करते हैं, फिर बाबा को याद करना बड़ा कठिन लगता है। जो काम की बात नहीं है वही बोलते रहेंगे तो क्या होगा। फिर बाबा को याद करना मुश्किल हो जाएगा। बाबा को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। अब बाबा के निश्चय के बिगैर और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। तभी तो किसी को कोर्स कराते हैं, तो पहले दिन आत्मा का परिचय देते, दूसरे दिन बाबा का परिचय देते हैं, फिर और बातें समझाते हैं। तो बाबा कहते आत्मा का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना टाइम वेस्ट करना हो गया। पहले खुद पर निश्चय कराओ, फिर बाबा पर कराओ। किसी की नब्स को जानते ही नहीं, ओपनिंग करने वाले को भी पहले पहले बाबा का परिचय देना है। किसी मेहमान को भी बुलाते हैं ना, तो बाबा कहते पहले बाबा का परिचय देना है। तो ये है ऊंचे ते ऊंचा बाप ज्ञान का सागर। बाप ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी ही देते हैं। सतयुग में तो इस ज्ञान की दरकारी नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। तो बाबा कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ, यानी संगम युग में बाबा आते हैं। तो आधा कल्प इन्हों को निंदा करनी ही है। द्वापर कलयुग कैसे निंदा की, बाबा को सर्वव्यापी बोल बोल करके निंदा हुई ना। अब जिनकी पूजा करते हैं उसके ऑक्यूपेशन का तो उन्हें पता ही नहीं। तो तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे।
तो पहले हमें बाबा को अच्छी तरह से जानना पहचानना पड़ेगा, बाबा के साथ योग रखना पड़ेगा, तब बाबा कहते किसी को समझा सकेंगे। बल शब्द बाबा कहते हैं, परंतु बच्चे योग में तो बिल्कुल नहीं रहते, तो फिर विकर्म विनाश नहीं होते, फिर धारणा नहीं होती। तो मुख्य बात आज बाबा समझा रहे हैं, वो है एक बाबा को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगर समझाना कोई काम का नहीं है। फिर देह अभिमान में आकर फिर किसी न किसी को बच्चे तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, समझते भी है कि हम ज्ञानी तू आत्मा है, और बाबा भी कहते हैं कि तुम ज्ञानी तू आत्मा तो हो, परंतु योग तुम्हारा कम है। तो बच्चों को योग के पर बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा कितना समझाते हैं, योग को बढ़ाने के लिए, बाबा की याद को बढ़ाने के लिए क्या करना है। तो बाबा कहते उसके लिए बच्चे अपना चार्ट रखो। सारे दिन में बाबा को कितना याद किया, वो चार्ट बाबा कहते रखो। फिर दूसरे दिन बाबा कहते रिवाइज करते जाओ। तो ऐसे रिवाइज करते करते हमारी याद की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक है, लेकिन योग नहीं है। ज्ञान तो सब बाबा के बच्चे समझाते हैं ना, बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन साथ साथ बाबा कहते योग चाहिए। तो वो शब्द प्रभावशाली होंगे। समझते हैं कि हम 100% है, लेकिन योग में बच्चे फेल हो जाते। तो बाबा कहते बच्चे 2% भी बाबा को याद नहीं करते हैं, 2% भी बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा खुद बतलाते हैं कि बच्चे भोजन खाते समय मैं याद में रहता हूँ, फिर बाबा को भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा ऑनेस्टली अपना अनुभव बता रहे हैं। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, बल उनका बच्चा हूँ, फिर भी याद तो भूल जाती है ना। समझते हो ये नंबर 1 में जाने वाला है, तो जरूर उसका ज्ञान योग ठीक होगा। फिर भी पापा कहते हैं कि बच्चे योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो, फिर अपना अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं, टेलर कपड़े सीता है ना, तो देखना चाहिए कि मैं बाबा की याद में रहता हूँ। कोई भी कर्म करते करते बीच बीच में बाबा कहते ये चेकिंग करते जाना है कि मुझे बाबा की याद कितनी रहती है। तो बाबा देखो हमारा बहुत मीठा माशुक है, उनको जितना तुम बच्चे याद करेंगे तो क्या फायदा होगा, विकर्म विनाश होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तो अपने को देखे कि हम सारे दिन में कितना समय बाबा को याद करते हैं। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए ना, सवेरे सवेरे या रात को सोने के समय बाबा को पूरे दिन का पोतामेल बताना है, चार्ट बताना है, क्योंकि याद में रहने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ भी नहीं, अल्फ बिगर कैसे तुम्हारा काम चलेगा। एक अल्फ का पता नहीं तो बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। ज्ञान जीरो हो जाएगा बिना आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने।
तो योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते हो। अब बाबा को तो बच्चों पर तरस पड़ता है ना कि ये बच्चे क्या पद पाएंगे, क्योंकि बाबा तो सबकी जन्म पत्री को जानता है ना। बाबा को तो मालूम पड़ता है कि कौन कितना बाबा को याद करता। अब तकदीर में ही समझो नहीं है तो बाबा भी क्या करेगा। बाबा का तो काम है घड़ी घड़ी बच्चों को समझाना कि बच्चे दैवी गुण अच्छे रखो, बाबा की याद में रहो, क्योंकि बाबा की याद बहुत जरूरी है। याद से ही तो लव होगा, तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। बाकी प्रजा तो तुम्हारी ढेर बननी है। तुम बच्चे यहाँ आए ही हो, बाबा के पास किस लिए आए हैं? ये लक्ष्मी नारायण बनने। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे बाबा तख्त पर थोड़े बिठा देंगे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर के पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा को तो सब बच्चों को बाबा जानते हैं। जो बच्चे योग में कच्चे हैं, वो क्या करते हैं? जिनका योग नहीं होता उनकी निशानी बाबा बताते हैं। वो क्या करते हैं? वो देह अभिमान में आ जाते हैं, फिर रुस जाते हैं। बुरा लग जाता है ना, फीलिंग का फ्लू लग जाता, फिर लड़ते झगड़ते रहेंगे। लेकिन जो पक्के योगी बच्चे हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल और शानदार होती है। वो बहुत थोड़ा बोलेंगे, काम का बोलेंगे, ज्यादा टिक टिक नहीं करेंगे। उनकी यज्ञ सेवा में बहुत रुचि होगी। रुचि माना इंटरेस्ट होगा। यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी भले चले जाए, ऐसे ऐसे भी कोई कोई बाबा के बच्चे हैं ना। हड्डियां देना माना शरीर से बाबा की सेवा करना। परंतु बाबा कहते हैं कि बच्चे याद में जास्ती रहो तो बाबा से तुम्हारा लव रहेगा और तुम खुशी में रहेंगे। बाबा तो कहते हैं कि मैं भारत खंड में ही आता हूँ और आकर के भारत को ही ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर तुम्हारी दुर्गति किसने की? सदगति में थे ना सतयुग त्रेता में, फिर दुर्गति भगवान से दूर कैसे हो गए? तो रावण ने आकर के भगवान से दूर कर दिया। तो आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको तुम बाबा का परिचय दो। बाबा तो कहते बच्चे इसी ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड। अगर ये भी बुद्धि में याद रहे तो तुम बहुत अच्छी तरह से स्थिर रहेंगे। यानी हमारी मन की स्थिति एकदम स्थिर अचल अडोल बन जाएगी। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे कि ये सृष्टि चक्र जू के मुआफिक कैसे फिरता रहता है। जुए जो माथे में गिरती है ना, पड़ती है ना, तो ऐसे बाबा कहते ये चक्र भी घूमता रहता है। सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही तो सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म, रोल होता जाता है। बहुत आहिस्ते आहिस्ते ये ड्रामा करता रहता है। तो ये बेहद का ड्रामा है ना। बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में ये सब बातें बैठ न सके, योग भी नहीं,
फिर भी बच्चे तो है ना। हाँ, सर्विस करने वालों का भी पद ऊंचा है, बाकी का फिर कम पद हो जाएगा। तो ये पक्का पक्का ख्याल रखो। ये बेहद का ड्रामा है, ये चक्र ड्रामा का फिरता रहता है। जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, पहले के जमाने में वो रिकॉर्ड्स चलते थे ना, सारे गाने। जैसे जैसे रिकॉर्ड फिरता है वैसे वैसे गाने बजते जाते थे। तो हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी सी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। इसको ही कुदरत कहा जाता है। छोटी सी आत्मा में देखो कितना भारी पार्ट है, 84 जन्मों का। अब देखने में तो कुछ नहीं आता, ये समझ की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सके। मोटी बुद्धि माना थिक बुद्धि वाले, इनमें भी हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता, फिर 5,000 वर्ष के बाद ये रिपीट होगा। ऐसी समझ बाबा कहते कोई के पास नहीं है। जो महारथी बच्चे होंगे, बाबा के जो महारथी अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले पहले तो गांठ बांधो। कौन सी गांठ बांधो, बाबा को याद करने की। पहले के जमाने में माताएं ना साड़ी के पल्लू पर वो गांठ बांध देते थे। तो वो गांठ बांधना माना अपने आप को याद दिलाना। दो बातें याद दिलानी होती, दो गांठ बांधते, तीन बांधते, ऐसे ऐसे वो गांठ बांधते थे। तो बाबा भी कहते हैं कि पहले पहले बाबा को याद करने की गांठ बांधो। आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। तो जितना हो सके बाबा को तुम बच्चे याद करते रहो। ये पुरुषार्थ है बड़ा गुप्त। बाबा राय देते हैं, परिचय भी तो बाबा का ही दो। अगर बाबा को कम याद करते हैं तो फिर परिचय भी कम देते। तो पहले पहले तो बाबा का परिचय बुद्धि में बैठे। फिर बाबा कहते हैं लिखवाओ कि ये हमारा बाप है। तो देश सहित सब कुछ छोड़कर अब बस एक बाबा को ही याद करना है। क्योंकि बाबा की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में कोई दुख दर्द नहीं होता। मुक्ति धाम माना परम धाम में आत्मा को दुख की फीलिंग नहीं आती, उसके लिए शरीर चाहिए, वहां तो शरीर है ही नहीं। और जीवन मुक्ति धाम माना स्वर्ग में कोई दुख तो है ही नहीं। तो दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। तो आपस में भी जब मिलते हो तो यही बातें करो। लायक भी तो बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर के और बाप की रूहानी सेवा न करे तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी तरह बच्चों को धारण करना चाहिए। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर की भी धारणा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यथार्थ रीति बाबा को वो याद नहीं करते ना, कनेक्शन जुटा हुआ नहीं है। तो वो करंट नहीं मिलेगा ना, बाबा से शक्तियां नहीं मिलती है, तो फिर धारणा नहीं होती। अब राजा रानी का पद पाने में तो मेहनत है। जो बच्चे मेहनत करेंगे वही तो उच्च पद पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में जा सकते हैं।
तब समझो बच्चों को नंबर 1 स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये लक्ष्मी नारायण देखो स्कॉलरशिप लिए हुए है ना, हाई स्टेटस है, महाराजा महारानी है। तो सोचो संगम युग में इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया होगा। तो बाबा कहते बच्चे बहुत बड़ा इम्तिहान है, एग्जाम है। स्कॉलरशिप की भी तो माला बनी हुई है ना, 8 रत्न है, फिर 100 है, फिर 16,000 भी है। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने का। जो 8 पेयर होगी सतयुग में, वो महाराजा महारानी कहलाएंगे। 100 होंगे, वो राज्य रजवाड़े होंगे। फिर 16,000 वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होंगे। तो कहाँ न कहाँ बाबा कहते इनमें से आने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा कहते उसके लिए बच्चों को अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत बहुत अंतर्मुखी होकर के रहना है। बाबा तो है ही कल्याणकारी, तो बाबा बच्चों को कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तुम बच्चे बाबा के पास आए हो, रोज बाबा के पास किस लिए आते हैं? तो बाबा कहते ये पढ़ाई पढ़ने के लिए। तुम्हारे में भी वो स्टूडेंट अच्छे हैं। कौन से स्टूडेंट्स को आज बाबा याद कर रहे हैं? जो पढ़ाई पर अच्छा ध्यान देते हैं। लॉकेट में भी आप देखो, जो पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं वही तो अच्छा स्टेटस पाते हैं ना, पढ़ करके अच्छे बन जाते हैं। तो बाबा कहते कोई कोई बच्चे हैं बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं कि जो भाग्य में होगा सो मिल जाएगा। कोई पुरुषार्थ नहीं करते, भाग्य पर बैठे रहते। तो पढ़ाई की उनको एम ही नहीं होती। तो बच्चों को बाबा की याद का चार्ट रखना है कि अब हमको वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ करके जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता तो बाबा कहते आत्मा इतनी छोटी है, लेकिन उनमें कितना बड़ा पार्ट है। ये वंडर है ना, छोटी सी आत्मा, सोचो इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, और पार्ट उसमें भरा है 84 जन्मों का। हमारी आत्मा में तो सबसे ज्यादा पार्ट है ना, क्योंकि हम शुरू शुरू से आते हैं। तो सबसे लंबा पार्ट हमारा है। बाकी जो आधे में आते हैं उनकी आत्मा में तो थोड़ा पार्ट होगा। तो बाबा कहते हैं कि अब बच्चों को याद का चार्ट भी रखना है, क्योंकि अब हमें वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ करके जाएंगे, ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता। तो आत्मा इतनी छोटी, पाठ कितना भारी। तो ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे अंतर्मुखी बन करके फिर अपने आप से बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। तो क्या होगा, तुम्हें बहुत खुशी होगी कि बाबा आकर के ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पाठ नोंदा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा उसका अंत बता देते हैं ना। अंत तो पाया है, परंतु ये है अनादि। 3 चीजें कहते हैं ना, आदि अनादि अविनाशी है। एक आत्मा, परमात्मा और ड्रामा।
उसमें परिवर्तन आता है लेकिन खत्म कभी नहीं होती। तो ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पार्ट नूंदा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कितनी चीजें हैं, इनको ही कुदरत कहे, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। क्योंकि ये ड्रामा की कुदरत है, भगवान की कुदरत नहीं कहेंगे। वो कहते हैं हमारा भी तो इसमें पार्ट है, ड्रामा में बाबा का भी पार्ट है ना, सबसे छोटा सा पार्ट है संगम युग में, लेकिन कितना भारी बाबा पार्ट प्ले करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बार बाबा बताते हैं कि योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है। क्या देखेंगे कि कर्म करते समय कितना समय बाबा की याद रहती। वैसे तो बैठते हैं तो बाबा को याद करते हैं, लेकिन काम करते करते कितना समय बाबा याद रहता, वो देखना है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, और याद का चार्ट भी रखना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के रास को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं व करते हैं वो फिर 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझकर खुशी में रहना है। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। आजकल लोग ज्ञान सुन सुन के थक गए हैं, लेकिन बाबा कहते अब सेवा करनी है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से। तब लोगों को समझ में जल्दी आएगा। तो को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। और प्रत्यक्ष प्रूफ है, हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है हमारी लाइफ का, कि आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। शरीर की जो वृत्तियां हैं उससे उपराम रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। देखो दुनिया में प्यूरिटी को लोग कितना इम्पॉसिबल समझते हैं, लेकिन बाबा के कितने सारे बच्चे हैं जो घर गृहस्थ में रहते हुए ऐसा पवित्र जीवन बना रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि भगवान खुद धरती पर आकर के ये ज्ञान दे रहा है ना, जिसके कारण वो असंभव कार्य भी संभव हो जाता। स्वामी विवेकानंद ने एक बार बताया था कि मुझे मेरे जीवन में अगर 100 नैष्ठिक ब्रह्मचारी मिल जावे तो मैं पूरे भारत को स्वर्ग बना दूं। लेकिन जब इन्होंने शरीर छोड़ा
तब कहते थे कि मैं बड़ी आशाओं के साथ धरती पर आया था, लेकिन निराशा के साथ जा रहा हूँ। क्योंकि उसको उस जमाने में 100 नैस्टिक ब्रह्मचारी नहीं मिले थे। उसकी कंपैरिजन में आप देखो बाबा के पास तो कितने लाखों की संख्या में बाबा के बच्चे हैं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए अपना श्रेष्ठ जीवन बना रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि भगवान खुद आकर के अपना कार्य करवा रहा है। स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अति इंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। तो अटेंशन पहरेदार का काम करता है, वॉचमैन का। तो बाबा कहते माया हमारा अति इंद्रिय सुख चोरी नहीं करेगी। आज की अव्यक्ति पॉइंट है बाबा को कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन अब उससे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। दादी गुलजार हमारी कहती थी कि कंपेनियन नहीं, लेकिन बाबा के साथ कंबाइंड होकर के रहो। क्योंकि कंपेनियन तो आज की दुनिया में एक दो को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर आप कंबाइंड हो तो उसको अलग नहीं कर सकते। और ये अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो। क्या चेक करो? कि मैं कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन आपको बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। तो ये कंबाइंड रूप का बाबा कहते अभी बार बार अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके जो बातें बताई ना, स्व का आत्मनिरीक्षण करेंगे, खुद से बातें, बाबा से बातें करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, साइलेंस में रहेंगे। तो ये सारी बातें आज, विजुअलाइजेशन की सब बातें आज हम करते रहेंगे। तो आज जितना काम है उतना ही बोलेंगे, ज्यादा टिक टिक बाबा कहते नहीं करना है।